Hello class 9th. Today we are discussing the second part of lesson 8. फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके थे, आज देख रहे हैं सेकेंड पार्ट। क्लास हम ये वैल्यू थोड़ा सा बुक में समझ लेते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको अभी से समझ नहीं आएगा तो बड़ी क्लासेस तक परेशान रहेंगे। क्लास स्पीड जो होती है ना, उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस और अपॉन में आता है टाइम। डिस्टेंस की हमारे पास ढेर सारी यूनिट है क्लास, जैसे कि हमारे पास सेंटीमीटर है, जैसे कि हमारे पास किलोमीटर है, जैसे कि हमारे पास माइल्स होता है, माइल भी एक यूनिट है। तो हम डिस्टेंस को बहुत सारी चीज़ों में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, किलोमीटर, वो सब ऊपर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और अपॉन में हम जो भी यूनिट लेते हैं वो ले सकते हैं। हम अपॉन में टाइम की जगह सेकेंड ले सकते हैं, आवर ले सकते हैं, मिनट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं मान लो डिस्टेंस को लेता हूँ, किसमें, डिस्टेंस को अगर मैं लेता हूँ सेंटीमीटर में, जैसे मैंने ले लिया कि मैंने 10 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर चलता है 2 सेकंड के अंदर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम। कितने टाइम कट जाएगा, 5। तो 5 तो हो गई आपका मैग्नीट्यूड स्पीड का, क्या हो गया। और सेंटीमीटर और अपॉन में सेकंड, तो आपकी यूनिट क्या बन जाएगी क्लास, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर। इस अपॉन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट क्या बन गई, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सेंटीमीटर, और सेकंड के ऊपर ऐसे -1 लगा सकते हैं, क्योंकि जब अपॉन से ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। क्लियर हुआ क्लास, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो मैंने किलोमीटर में ले लिया टाइम किस में ले लिया क्लास, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड को मैंने ले लिया, सॉरी डिस्टेंस को मैंने ले लिया किलोमीटर के। अगर सपोज मैं 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलता हूँ, है ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस चलते हैं, लेकिन मुझे इस डिस्टेंस को चलने में लगता है 1 मिनट। कितना टाइम लगता है, 1 मिनट। तो नॉर्मली मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अपॉन में 1 को हम कभी लिखते नहीं है, तो हमारी स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर मिनट, यानी हर मिनट वो 2 किलोमीटर चलता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है क्लास कि हम हमेशा इस प्रकार की यूनिट रखें। क्वेश्चन में हमको कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से सिखा भी देता हूँ कि यूनिट को बदला कैसे जाता है। जैसे कि अगर इसी यूनिट को मैं चेंज करना चाहूँ मीटर पर सेकेंड में, किसमें कन्वर्ट करना चाहें, मीटर पर सेकेंड में, तो आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 2 इंटू हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1000 मीटर। किलोमीटर को मैंने बदल दिया मीटर में, क्योंकि आई नो कि 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। क्लियर हुआ क्लास। एंड इन अपॉन में लिखा है 1 मिनट, और हम सभी जानते हैं 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। तो मिनट को हमने चेंज करा तो मिनट हो गया 60 सेकेंड, 1 मिनट का मीन्स हो गया 60 सेकेंड। अब हम कुछ कैंसिलिंग करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, यानी हमारा आंसर आया 100/3। अब हमको ये नहीं समझना है कि ये क्या होगा, ये जो भी आए आ जाएगा, बट हमको यूनिट समझना है। तो अब यूनिट क्या होगी, ऊपर है मीटर, नीचे है सेकेंड, तो हमारी यूनिट बन गई मीटर पर सेकेंड। तो क्लास ये अलग अलग तरह से यूनिट होती है। अगर यहाँ पर हम चाहें तो जो लेना चाहें वैसे कर सकते हैं, और एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। आपको अगर कन्वर्जन आता है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में बदलना आता है, तो आपके लिए बहुत आसान सा काम होगा, ठीक है। स्पीड क्लास आपको जहाँ तक पढ़ेंगे तहाँ तक काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसकी यूनिट्स का ये कंपैरिजन जो मैंने बताया, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। लेकिन क्लास क्या होता है ना, अब स्पीड भी हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं क्लास, एवरेज। क्यों एवरेज निकालते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा, हम लोग हमेशा एक जैसे नहीं चलते हैं, ठीक है। हमने कभी कभी स्पीड स्लो कर लेते हैं, कभी कभी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब है कि आपने जो टाइम लिया है, जैसे आप अपने घर से निकले, है ना, 10 o'clock पे, आप आपके स्कूल पहुँचे 10:15 पर, मतलब आपको 15 मिनट लगे आपके स्कूल पहुंचने में, तो आपने कितना टाइम लिया क्लास, 15 मिनट। फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, आपके घर से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है दैट इज 100 क्लास अपन मान लेते हैं इसको 180 मीटर। कितना मान लेते हैं, 180 मीटर डिस्टेंस है
और 180 मीटर डिस्टेंस आपके स्कूल से घर तक की है और आपने इसको चलने में 15 मिनट का टाइम ले लिया। अब ये नहीं पता कि आप कभी तेज़ चले, कभी रुक गए, क्या हुआ। आपने ये देखा कि स्कूल घर से निकला, आप स्कूल पहुँचे, आपने इतनी डिस्टेंस कवर की 180, यानी यहाँ पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपने 180। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा क्लास आपको, यू हैव टेकन 15 मिनट, आपने 15 मिनट का टाइम लिया ये काम करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पीड नहीं निकाल सकते, यहाँ निकालेंगे एवरेज स्पीड। दोनों का एक ही मतलब होता है, एवरेज स्पीड या स्पीड। टोटल टाइम डिस्टेंस 180 मीटर, ठीक है, और आपका टाइम 15 मिनट। चाहें तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है, ठीक है। यहाँ हम बात क्या कर रहे थे कि ऊपर क्या रखा जाता है, टोटल डिस्टेंस जो आपने चली है। भले ही आप रास्ते में सो भी गए हो, लेकिन आपने इन 15 मिनट में क्या किया, इन 15 मिनट में आप 180 मीटर चल के फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल, घर से आप स्कूल पहुँच गए। क्लियर है क्लास? ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ट्रेवल्स मतलब चलता है, एक ऑब्जेक्ट कितना चलता है, 16 मीटर। तो क्लास इट इज़ योर डिस्टेंस, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस इन 4 सेकेंड, कितने टाइम में, 4 सेकेंड में। तो ये 4 सेकेंड इट इज़ योर टाइम, ये आपका टाइम हो चुका है। एंड देन अनादर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, लेकिन उसके बाद अगले 2 सेकेंड में वो फिर 16 मीटर चल गया। पहले 16 मीटर चलने के लिए उसने 4 सेकेंड का टाइम लिया, बाद में 16 मीटर चलने के लिए उसने सिर्फ 2 सेकेंड लिए। तो हमें इसकी क्या करना है क्लास, एवरेज स्पीड निकालना है। तो क्लास एवरेज स्पीड के लिए मैं फिर आपको फॉर्मूले पे ले जाऊंगा। फॉर्मूला कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना चला, तो भाई पहले 16 चला, फिर और 16 चला, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 16 मीटर प्लस 16, 32 मीटर। अब टोटल टाइम टेकन, पहले 4 सेकेंड हुआ, फिर 2 सेकेंड, यानी टोटल कितने सेकेंड लगे, 6 सेकेंड। आया क्लास समझ में? आपको इस फॉर्मूले में 2 चीज़ें फाइंड करना थी, दोनों आपने निकाल ली। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना था, आपने फाइंड कर लिया। टोटल टाइम कितना लगा, ये आपने फाइंड कर लिया। क्लियर है? चलिए इसके आगे का सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ। सो क्लास नेक्स्ट सॉल्यूशन हम यहीं पर साइड में दिया हुआ है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर, टोटल टाइम 6 सेकेंड, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 5.33। यूनिट यहाँ साफ साफ दिख रही है, ऊपर मीटर नीचे सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड आपकी यूनिट हो गई क्लास। तो ये था आपका स्पीड। क्लियर क्लास? कोई दिक्कत आपको नहीं? क्लास नेक्स्ट है स्पीड विथ डायरेक्शन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बट उससे पहले मैं एक और चीज़ सिखाना चाहूँगा आपको कि अगर आप किसी स्पीड को पढ़ते हैं तो उससे क्या समझते हैं। क्लास अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट हर सेकेंड 10 मीटर चलेगा, ये स्पीड बताती है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड विथ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब वो हर सेकेंड कितनी दूर चला जाएगा, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर हर सेकेंड चलेगा। क्लियर है क्लास? बहुत आसान सा काम है, ठीक है। और अगर किसी की स्पीड दी है जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर, है ना, 1 आवर में 10 किलोमीटर। वो जिस स्पीड से चल रहा है, अगर वो 1 घंटे तक उसी स्पीड से चलेगा तो वो कितनी दूर पहुंच जाएगा, 10 किलोमीटर। क्लास आपकी जो कार्स बाइक्स होती हैं इनके अंदर माइलोमीटर ऐसा लगा होता है, उसमें यहाँ पर स्पीड होती है 10, 20, 30 अलग अलग होती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पीड भी होने लगी है। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 30 की स्पीड से चलेगा और अगर 1 आवर तक चलता रहा तो उसकी वो कितनी दूर पहुंच जाएगा, वो यहाँ से 30 किलोमीटर आगे पहुंच जाएगा। कितना पहुंच जाएगा, 30 किलोमीटर। क्योंकि 30 की स्पीड का मतलब होता है, हमारी गाड़ियों की जो यूनिट होती है ना, कार्स की बाइक्स की, उनमें लिखा होता है किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर। The rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. मीन्स क्या है, हम स्पीड हमने देख लिया कि मोशन के हिसाब से चले, लेकिन अगर हम साथ में डायरेक्शन भी बता दें मोशन की क्लास,
तो उसे ज़्यादा अच्छे से और एक्सप्लेन किया जा सकता है। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी, मतलब ऐसी वैल्यू जो स्पीड के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बताए, हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी और स्पीड एक जैसे टर्म है, बस स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और वेलोसिटी में हम क्या करते हैं क्लास, इसको डायरेक्शन देते हैं, है ना, किस तरफ या किस डायरेक्शन में जा रही है। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, ये हमारी वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है क्लास। वेलोसिटी एक प्रकार की स्पीड ही होती है किसी ऑब्जेक्ट की मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, जो किसी एक डायरेक्शन में, किसी फिक्स डायरेक्शन में चल रहा हो। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, ये भी वेलोसिटी भी स्पीड की तरह यूनिफॉर्म हो सकती है या नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल हो सकती है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड, इसको हम बदल सकते हैं ऑब्जेक्ट की स्पीड को बदल कर। डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ, यानी दो तरीके से हम वेलोसिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी एक तो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है क्लास और दूसरा स्पीड पर। तो या तो हम स्पीड बदल दें तो हमारी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या इसकी डायरेक्शन को बदल दिया जाए क्लास, क्या बता दिया जाए, डायरेक्शन को। तो क्लास हम थोड़ा सा पेज में देखते हैं। डायरेक्शन से मतलब है क्लास, हमने देखा था जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की होता है, की ओर होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो स्मॉलेस्ट पाथ होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे। उसी प्रकार से हम किसी तरफ जा रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में चलने की स्पीड को हम कहते हैं वेलोसिटी, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जब हमें स्पीड के साथ डायरेक्शन भी दी हो, जैसे कि मान लो हमें कहा है एनी पीपल आर एनी बाइक ट्रेवल टूवर्ड द नॉर्थ, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, टूवर्ड नॉर्थ बोल दिया, क्या बोला क्लास के टूवर्ड नॉर्थ, या टूवर्ड ईस्ट जा रहा है, टूवर्ड साउथ जा रहा है, या वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन बता दी। जरूरी नहीं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं हो सकती क्लास, हो सकती है। अभी आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो क्लास इसको भी हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी के तरीके से फाइंड किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड, इसी को भी हम एवरेज स्पीड के तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, then average velocity is given by the arithmetical mean of initial and final velocity for a given period of time। मतलब अगर आपकी स्पीड जो है एक फिक्स रेट से चेंज हो रही है, अगर आपकी वेलोसिटी जो है एक फिक्स रेट से बदल रही है, तब इनिशियल मतलब जिससे आप स्टार्ट करते हैं और फाइनल जिस स्पीड, जो स्पीड आपकी सबसे आखिरी में थी, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, यानी कि एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं इसको। इन दोनों की वेलोसिटीज से डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है एवरेज वेलोसिटी। यानी अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को u मान लूँ, फाइनल वेलोसिटी को v मान ले, देन u + v/2 होता है क्लास एवरेज वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने बोली है, ध्यान रखना, इन केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यानी वेलोसिटी एक फिक्स रेट से बदल रही हो तो। अगर फिक्स रेट से नहीं बदल रही है तब नहीं ले सकते हम लोग, ये कंडीशन है क्लास कि इफ़ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट, किसी भी चीज़ का की वेलोसिटी अगर एक फिक्स रेट से बदल रही है तो अब हम इन्हें कहेंगे, तब यूनिफॉर्म या एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। वी एवरेज लिखा है क्लास, ये एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है क्लास? चलिए पेज टर्न कर रहे हैं हम लोग। तो क्लास नेक्स्ट पेज पे हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, मेरे हिसाब से आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। इस स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस तो अभी हमने देखा, स्पीड में क्या है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी में डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए स्पीड को चेंज करने के लिए हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी को डायरेक्शन बदल कर भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर है क्लास? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आई थिंक आप लोग कर लेंगे, आसान से हैं तो आपको ही करना है, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास आए हैं एग्जाम्पल के, तो हम देखते हैं इनको। हमें कहा गया है
द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। मतलब अगर आपने कोई ट्रिप स्टार्ट करी, कहीं जा रहे हो आप, और स्टार्टिंग में उस पर रीडिंग थी 2000 किलोमीटर एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, और जहाँ ट्रिप आपकी ख़त्म हो रही है वहाँ पर आप 2400 किलोमीटर पहुँच गए। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, आपको 8 आवर का टाइम लगा, तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड ऑफ द कार, दोनों में, किलोमीटर पर आवर में भी और क्लास मीटर पर सेकंड में भी। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको पेज में करेंगे। तो क्लास हमको क्वेश्चन में क्या कहा था, देखिए हमें बोला गया है कि एवरेज स्पीड निकालना है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी चली है क्लास, आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी आपकी गाड़ी में रीडिंग थी 2000 किलोमीटर, और एंड जब किया तो थी 2400 किलोमीटर। यानी आपने कितना दूर चले हो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी चली है आपने, टोटल डिस्टेंस, इन दोनों को माइनस करना है। 2000 से स्टार्ट किया 2400 पर, यानी आपने चला है टोटल 400 किलोमीटर डिस्टेंस आपने ट्रैवल की है क्लास। टाइम कितना गिवन है क्लास आपको, टाइम उन्होंने दिया है 8 आवर्स। 8 आवर में आप इतनी दूर पहुँचे हो। तब आपको अगर एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 400 किलोमीटर टाइम 8 आवर। 8 से कट किया इसको क्लास तो 50 बार कट हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर पर आवर, यानी आपकी स्पीड क्या आ गई, स्पीड हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर में निकालिए और साथ में मीटर पर सेकंड में भी निकालिए क्लास। अब यहाँ से आप एक नई चीज़ सीखोगे कि किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। तो ध्यान से देखना, 50 किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो किलोमीटर को चेंज किया तो ऊपर हो गया 1000 मीटर। नीचे लिखा है आवर का मतलब होता है 1 आवर। क्या मतलब होता है क्लास, 1 आवर। किलोमीटर आवर, देखो नीचे 8 था, 8 कटा तो क्या बचा होगा, 1 आवर बचा ना, लेकिन 1 को अपॉन में लिखते नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं। लेकिन अब 1 आवर को अगर आप मिनट और सेकंड में चेंज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं क्लास, 50 का पहले मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये हो जाएगा 50,000, 12340 12340। 1 आवर में कितने सेकंड कितने मिनट होते हैं हम चेक करते हैं। देखिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। लेकिन हमको मिनट में चेंज नहीं करना है, हमको चेंज करना है सेकंड में। तब हम क्या करते हैं, इस मिनट को भी चेंज करते हैं, तो ये हो जाता है 60 × 60 सेकेंड। हमने यहाँ क्या करा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो इस मिनट की जगह पर लिख लिया 60 सेकेंड। क्या लिख लिया क्लास, 60 सेकेंड लिख लिया। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू 1 आवर की जगह लिखा 60 × 60 सेकेंड। फिर देख लीजिए 1 आवर में होते हैं 60 मिनट, लेकिन हमको उनने बोला है सेकेंड में करने का। तब हमने क्या करा, इस मिनट के बराबर भी लिखा, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, तो ये 60 पहले से लिखा था, मिनट की जगह लिख दिया 60 सेकेंड, तो ये हो गया 60 × 60 सेकेंड। तो अपॉन में आएगा 60 × 60, ये था ऊपर मीटर, नीचे आ गया सेकेंड। यूनिट तो हमारी बन गई मीटर पर सेकेंड, इनको काट लो बस, कैंसिलिंग कर लो, 6 से 0 से 0। 500 को 36 से डिवाइड करना है, ये बन जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी जो भी यूनिट आएगी क्लास, है ना, तरीका मैं आपको बुक में भी बता दूँ, बुक में भी इसी तरीके से किया होगा। ये देखिए ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, नीचे 3600 का। आंसर जो है आप डिवाइड करके निकालेंगे तो यही आंसर आ जाएगा जो हमारा आया था 500/36 का। ठीक है, तो क्लास ये है हमारा, है ना, क्वेश्चन हो गए सारे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्वेश्चन क्लास बहुत आसान होते हैं। उषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल, एक 90 मीटर लॉन्ग स्विमिंग पूल है, उसमें कोई गर्ल है जो स्विमिंग कर रहे हैं। शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, वो 1 मिनट में 180 मीटर चलते हैं। 180 मीटर का मतलब क्या होगा क्लास, कि वो 90 मीटर जाएंगे और 90 मीटर वापस आ जाएंगे।
बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। मीन्स क्या हुआ क्लास के अपने पॉइंट से स्टार्ट होकर एंड जहाँ से पूल स्टार्ट होता है पहले 90 आगे गए, फिर वहाँ से 90 वापस अपनी जगह पे आ गए, क्योंकि पूल तो हमारा कितना लॉन्ग है, पूल हमारा 90 मीटर लॉन्ग है। यहाँ से स्टार्ट हुआ 90 मीटर चलना स्टार्ट किया, वहाँ से वापस 90 मीटर यहाँ आ गए, यानी टोटल 180 मीटर चल गया वो 1 मिनट में। ठीक है, फाइंड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्लास। तो क्लास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए दोनों एक ही तरीके हैं। एवरेज स्पीड में कितना चलना है आपको, टोटल डिस्टेंस कवर, कितना डिस्टेंस चले हो आप 180 मीटर, टाइम कितना लगा है 1 मिनट। ये आप कर लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि 180 मीटर है अपॉन में 1 मिनट है, ऊपर टाइम, ऊपर डिस्टेंस नीचे टाइम, बाद में इस 1 मिनट को चेंज करना ही मैंने सिखा दिया, तो ये आपके लिए करना है। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो क्लास एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। कि मैंने क्या कहा था क्लास कि एवरेज वेलोसिटी मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में आपने जहाँ से चलना स्टार्ट किया यहाँ से, और आप 1 मिनट बाद वहीं पर आके रुक गए, तो आपने कुछ चला गया, आप तो कहीं नहीं गए, वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, तब आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0 मीटर, आप कहीं नहीं गए, वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो ये इस वजह से क्या हुआ 0/60, तो 0 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, स्पीड आप लोग निकाल लोगे। क्लियर है, चलिए क्लास, ठीक है।